खाली जुमला ही है, सबका साथ सबका विकास जैसी तो कोई बात जमीनी लेवल पे मैं समझता हूँ मीडिया के लोगों को भी ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि ऐसा कुछ है नहीं। कोई आरएलडी, कोई सपा, कोई बसपा, तो कोई आजाद समाज पार्टी, हर किसी की अलग अलग राय है। तो हम ज्यादातर लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या माहौल चल रहा है एक्चुअल में, जनता ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और किसे पसंद कर रही है। क्या राय है आपकी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीर आलम है, मैं आजाद समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है। अच्छा, कार्यकर्ता के तौर पर अगर हम बात करें, ये नाम, ये उभरता हुआ एक नाम पूरे चारों तरफ गूंज रहा है, पर एक्चुअल में क्या ये हकीकत है या फिर कोई जनता मतलब चारों तरफ घुमा दी गई है या वोट बांटने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है। आजाद समाज पार्टी जो एक नाम है ना, वो 2021 में हमारी पार्टी वजूद में आई है। उससे पहले भीम आर्मी के नाम से हमारा संगठन है, जो सामाजिक संगठन काम कर रहा था देश के अलग अलग हिस्सों में। और अगर आप देखें तो इस वक्त देश के जो हालात है, अलग अलग पार्टियां जिस हिसाब से देश में काम कर रही है, मजदूर, किसान और जो भी समाज के वर्ग है, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी, उनको सिर्फ ठगा जा रहा है अदर पार्टियों में। तो सिर्फ एक विकल्प जो नजर आ रहा है आवाम को, वो आजाद समाज पार्टी के रूप में ही नजर आ रहा है। और उसकी वजह भी है कई सारी। जैसे किसी भी जगह कोई मसला होता है तो चंद्रशेखर भाई सबसे पहले वहां खड़े होते हैं, और भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचने का काम भी करते हैं। यानी कि जनता का जो जुड़ाव है, जो खिंचाव है, वो सिर्फ ये है कि चंद्रशेखर आजाद जनता के बीच जा रहे हैं। बिल्कुल, ये खिंचाव इसलिए भी है क्योंकि जो पॉलिटिकल लोगों को जो करना चाहिए वो 1947 के बाद हमारे देश में हुआ ही नहीं। भाई नेता जनता इसलिए चुनती है कि वो आवाम के काम करे। जनप्रतिनिधि का मतलब यही होता है कि वो जनता के लिए काम करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे जनता ने विधायक, एमपी लोकसभा भेज दिया, विधानसभा विधायक भेज दिया, लेकिन उनका जो मूल एजेंडा रहता है वो यही रहता है कि वो वोटों के टाइम पे लोगों के बीच में आते हैं ये बोलने के लिए कि भाई हम सब लोग, आप हमारे, हम आपके। लेकिन वो सब ये सब करने के बाद चले जाते हैं विधानसभा को, और फिर वो सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने का काम करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। ये पार्टी एक विचारों की पार्टी है। आजाद समाज पार्टी एक विचारों की पार्टी है। यहाँ जन जन का विकास भी करने की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ एक विचारधारा भी है इसके अंदर कि हम हिस्सेदारी भी है हमारे यहाँ। विचारधारा थोड़ी रखेंगे आप हमारे जनता के सामने? देखिए, विचारधारा हमारी, हम सर्व समाज को लेकर चलने की बात कर रहे हैं। खासतौर पे हमारा जो बहुजन समाज है, 85% जो समाज है जिसको राजनीति में ठगा गया है। एक्चुअल में जो बहुजन समाज है, जो हमारा, उसको राजनीति में ठगा गया है। दलित समाज की, मुस्लिम समाज की वोट लेने के लिए तो तमाम लोग खड़े हैं, लेकिन अगर हम एजेंडों की बात करें, हमारे कोई है ही नहीं। हमारे पास शिक्षा की बात करें, शिक्षा में हमें सबसे ज्यादा ठगा हुआ है। खासतौर पर मुसलमानों को, दलित समाज को शिक्षा में सबसे ज्यादा ठगा गया है। तो ये सारी चीजें, ये मुद्दे हमारी पार्टी के हैं, और हम इन चीजों को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा भी है कि अगर मैं 2027 में हम सत्ता में आते हैं या हमारा हिस्सा भी सत्ता में रहता है, तो इस प्रदेश के स्कूल की व्यवस्था, अस्पतालों की व्यवस्था जो भी होगी, आला किस्म की होगी। यानी कि जो एक्चुअल में करना चाहिए नेता को, वो करेंगे। वो जो करना चाहिए वो करने का हम बात भी कर रहे हैं, और हम ये जमीन पे उतार के भी दिखाएंगे। यानी कि अभी चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बिल्कुल, ये चंद्रशेखर आजाद जी भी घूम रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद जी, इस आजाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस काम को कर रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है हमारे नेता ही खाली इस काम को कर रहे हैं। नेता ने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि सभी लोग इसी काम को करें। अच्छा, एक नारा आपने बड़े बड़े मंचों के दौरान, टीवी चैनल्स में भी देखा होगा नेताओं के द्वारा, सबका साथ सबका विकास। ये बात कहाँ तक जमीनी स्तर पर सही है? ये तो मेरे को लगता है सभी समझते हैं इस बात को, ये तो खाली जुमला है। सबका साथ, हंसी देखकर समझ हमें भी आ गया होगा और जनता को भी आ गया होगा कि ये खाली जुमला ही है। सबका साथ सबका विकास जैसी तो कोई बात जमीनी लेवल पे मैं समझता हूँ मीडिया के लोगों को भी ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि ऐसा कुछ है नहीं। एक खास वर्ग का साथ है, वो एक खास वर्ग का ही विकास है। थोड़ा मैं इससे ज्यादा नहीं इस बारे में कुछ बोल सकता। चलिए, अगर यहाँ की बात करें, मीरापुर में क्या लग रहा है अब? देखिए, मीरापुर में हमारी पार्टी ने जो टिकट दिया है, वो बड़े सारे लोग यहाँ लाइन में थे, 4-5 लोग थे जो टिकट। सवाल सॉरी मैं भी करूंगी, क्योंकि बहुत सुनने में यहाँ पे आया कि टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और एक को टिकट देना था, है ना? उसके बाद जो टिकट मांग रहे थे वो विरोध में है या साथ है?
नहीं नहीं, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं। अदर पार्टियों में ऐसा होता है कि जो लोग टिकट मांग रहे होते हैं, फिर टिकट जब उनका नहीं होता, कट जाता है, तो फिर वो अंदर खानी विरोध करने लग जाते हैं। बट हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने आप लोग तो कवर कर ही रहे हैं। यहाँ कई लोग ऐसे हैं भाई, हमारे खेड़ी से बहुत सारे लोग हैं इस तरह के कि जो लोग टिकट मांग रहे थे और वो मंच पे साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और खाली मंच पे ही नहीं, वो जमीनी लेवल पे भी साथ नजर आ रहे हैं। हमारी इस पार्टी में ऐसा नहीं होता। यानी कि पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं, उसमें हम भी थे और भी आपने लोग भी थे। मांगा था? हाँ जी, और भी लोग थे। अच्छा, मन में सवाल नहीं रहा कि मतलब मुझे टिकट नहीं दिया, अब दूसरे को दिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप साथ हैं, आप जगह जगह जा रहे होंगे। हम लोग साथ है। पार्टी का जो भी हमारे लिए जो निर्णय था वो हमें सराफों में हमारे, हाँ जी हाँ जी, हमारे लिए ऐसा कोई विरोध नहीं? कोई और किसी भी शख्स का ये विरोध। पार्टीज में हमने देखा है कि जैसे टिकट नहीं होता तो वो कभी निर्दलीय लड़ते हैं या दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। हमारी पार्टी का मुस्तकबिल बड़ा लंबा है, आप देखना है, और उसकी शायद यही वजह रहेगी। हमारी पार्टी में बहुत ज्यादा मजबूती है, कोई विरोध नहीं है हमारी पार्टी में, और 2027 में यही चीज हमारी पार्टी को बहुत ऊपर लेके जाने वाली है। अच्छा, जो प्रत्याशी हैं वो किस तरीके से मतलब जनता के बीच जा रहे हैं, पसंद कर रही है जनता उन्हें? बिल्कुल जनता पसंद कर रही है। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है, भाई चंद्रशेखर आजाद ने उनको चुना है, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे प्रत्याशी है, और आवाम उनको पसंद भी कर रही है।